नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है तमाम एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, भाई हरियाणा, पंजाब, यूपी या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो ना। आप लोगों के इंपॉर्टेंट एक्ट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, भाई फलाना एक्ट कब आया, कब पारित हुआ। तो यही हम आज चुटकियों में याद करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका लेके आए हम याद करने का। देखिए, सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम लिखा हुआ है 1955। अब याद कैसे करना है, देखिए दोस्तों, हम लोगों को ना जस्ट लास्ट के 2 डिजिट याद करने हैं। ठीक है, तमाम जो हमारे लो है वो लगभग 1900 में हुए होंगे। ठीक है, कुछ कुछ 2000 में, वो हम बताएंगे आप लोगों को। हालांकि आप पीछे के 2 वर्ड कनेक्ट कर लोगे ना तो हम लोगों को सारे के सारे एक्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, भाई आप लोगों को पता है हिंदू लोगों में ना जो शादियां होती है वो बचपन में ही हो जाती है ना भाई। हिंदू लोगों में विवाह जो होते हैं वो बचपन में ही कर देते हैं। तो बचपन से ही हमारा कोड हो गया बचपन यानी 55, बचपन यानी 55। क्लियर है आप लोगों को? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए अगला देखिए, सिक्काकरण अधिनियम कब आया? 2001 में। देखो, सिक्काकरण में लिखा हुआ है सिक्का यानी सिक्का, एक एक का सिक्का। यहाँ पे देखिए एक एक का लिखा हुआ है, या आपसे पूछा जाए ना सिक्का है भाई तेरे पास एक एक का, तो एक एक का तो यहीं पे है सिक्का तेना, एक एक का सिक्का है, या कहना 2 एक एक के सिक्के है। ठीक है, सिक्का आते ही सिक्के है मेरे पास कितने? 2 एक एक के है भाई। ठीक है, 2 आ गया और एक एक भी आ गया। चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यवहार एक्ट कब आया? 1969। अब ये कैसे याद रखे भाई? अब ध्यान से देखो, एक का अधिकार होता है ना, एकाधिकार यानी एक का अधिकार, मोनोपोली जिसको कहा जाता है, वो क्या होगी? प्रतिबंध होगी, यानी उस पर प्रोहिबिशन लग गया। तो ध्यान रखिए ना, एक का अधिकार, एक के अधिकार को क्या लिया? प्रतिबंध लगा दिया यानी छीन लिया। एक का अधिकार छीनना, छीनना, छीनने में ही हमारा 6 और 9 आ गया। छीनना 6 और 9, छीनना 6 और 9, एक का अधिकार क्या कर लिया? छीन लिया गया भाई। चले आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे के सारे। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसी को फेमा भी कहा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, फेरा या फेमा कब आया? 1973। अब ये कैसे याद रखे भाई 1973? अभी इसको फेरा को ना फेरे से कनेक्ट करेंगे, वो शादी वाले फेरे से। ठीक है ना। अब ये बताओ भाई, फेरा कोई व्यक्ति अकेला तो लेगा नहीं, फेरे के लिए क्या चाहिए उसको? फेरे के लिए ना भाई कोई ना कोई साथी चाहिए। क्या चाहिए? साथी, 7 और 3, साथी। फेरे के लिए क्या चाहिए उसको? कोई ना कोई साथी चाहिए। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? मेरे ख्याल से सारे के सारे क्लियर है आप लोगों को। आगे देखिए, आगे देखिए, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक जो वायलेंस होती है ना भाई, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब आया? 2005 में। अब ये कैसे याद रखें? ध्यान रखिएगा भाई, घरेलू हिंसा में जब होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जब आप लोगों को पता है तो भाई वहां पे ना पंच लग जाते हैं ना भाई। पंच यानी वायलेंस होना, तो जब भी घरेलू हिंसा होती है तो पंच लगता है भाई, यानी पंच यानी मार काट होती है तो भाई पंच तो लगेगा। पंच यानी 5 और 2 पंच लग गए तो 2 पंच 2 और 5 यानी 2005। इस प्रकार आप लोग याद करिएगा। देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा भाई। हिंदू विवाह बचपन में हो जाते हैं 1955, सिक्का 2 एक एक के सिक्के है भाई। आगे देखिए, एकाधिकार को क्या कर लिया था? छीन लिया गया था, 6 और 9 भाई। फेरे के लिए क्या चाहिए हमको? साथी चाहिए, 7 और 3 भाई। घरेलू हिंसा महिला, घरेलू हिंसा जब होती है महिलाओं के साथ तो पंच लगता है उनको, महिलाओं को, तो पंच से 5 और 2 पंच लगते हैं। ठीक है, तो बस ये याद करने का तरीका है दोस्तों। देखिए किसी को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये हमने याद कर लिया। आगे चले, ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो हम लोगों को याद करने हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। अब हमारे सामने कुछ ये एक्ट आ गए, इसको अब देखते हैं ये एक्ट हमारे कब कब आए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है भाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है? तंबाकू बोर्ड अधिनियम कब आया? 1975। लेकिन फिर से हमने को लास्ट के 2 ही वर्ड याद करने हैं। तो देखिए, तंबाकू में बाकू, बाकू शब्द को देखो, और बाकू को मैं डाकू से कनेक्ट करता हूँ, डाकू। और भाई आप लोगों को पता है डाकू आते ही ना सब लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे पीछे 75 पीछे हट जाएंगे। डाकू आते ही सब लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। तो पीछे, या तंबाकू को दूसरे तरीके से याद रख लेना, तंबाकू एक नशा है भाई, एक नशा होता है ना, नशे की लत होती है, और नशे की लत से सबको पीछे हटना चाहिए। पीछे से 75, पीछे 75, पीछे 75, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम भाई, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार अधिनियम 2010 भाई। अब ये क्या कैसे याद रखें भाई? ध्यान रखना, राष्ट्र में ना हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, बस हम तो यही चाहते हैं, राष्ट्र में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, बस। बस यानी 10, बस यानी 10।
ठीक है, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए भाई, हर को न्याय मिलना चाहिए, बस भाई 2010। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, सीमा शुल्क अधिनियम। भाई यहाँ पे सीमा शुल्क आ गया, सीमा के अंदर जो शुल्क लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है। अब ये बताओ, हर आदमी अपनी सीमा में, अपनी बाउंड्री में, कहते हैं ना भाई तू तो अपनी सीमा में क्या है, शेर है, या तू तो अपनी सीमा में बॉस है भाई, बॉस। बॉस से बॉसट, अपनी सीमा में हर लोग क्या होते हैं, बॉस होते हैं। अपनी सीमा शुल्क, सीमा में कौन होते हैं, बॉस होते हैं। बॉस से ही हमने कनेक्ट कर लिया 1962। क्लियर है आप लोगों को? चले आगे याद रखते हैं। अब चाय अधिनियम। भाई आप लोगों को पता है चाय अधिनियम वैसे कब आया, 1953। अब याद कैसे करें भाई चाय अधिनियम को, 1953। अब आप लोगों को पता है भारतीय लोगों को ना दोस्तों चाय पीने की ना तड़प होती है, चाय पीने की बहुत ज्यादा भर भर के चाय पीते हैं। ठीक है, तड़प होती है, तड़प से तड़पन, तड़प से तड़पन। भाई हर व्यक्ति को चाय की क्या है, तड़पन है, तड़पन यानी तड़पन चाय की भाई, 1953। क्लियर है आप लोगों को? मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब आया, 1860। आईपीसी आप बार बार पढ़ते हैं, 1860। अब याद कैसे करेंगे, देखो भारतीय दंड। भाई आप लोगों को पता है भारतीय लोग ना वैसे तो बहुत ही शांति लोग हैं, शांति प्रिय लोग होते हैं, लेकिन भारतीय लोग दंड कब देते हैं आपको पता है? भारतीय लोग दंड कब देते हैं, जब उनको छो उठ जाता है भाई, छो देसी भाषा में छो यानी भाई छो, छे और ओ, छो यानी 60 भाई। ठीक है, 60, 1860। छो में भारतीय लोग क्या देते हैं, दंड देते हैं, 6 और ओ यानी 1860। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया कब, 1972। अब याद कैसे करेंगे, देखिए वन्य यानी पेड़ और जीव यानी जीव भाई, वन्य और जीवों को संरक्षण करना है यानी बचाना है। तो वन्य जीवों को बचाने के लिए भाई 7 2 भाई, सभी को 7 देना चाहिए, 7 2 भाई, 7 और 2, वन्य जीवों को बचाने के लिए 7 2 यारो। ठीक है, 7 और 2 हो गया ना याद, मेरे ख्याल से हो चुका। आगे देखिए, जल संरक्षण अधिनियम कब आया, 1974। अब याद कैसे करोगे, कैसे करोगे, याद रखने का तरीका ही तो लेके आए आप लोगों के लिए, जल संरक्षण। अब ये बताओ, जल हमारे 7 महाद्वीपों के ना 7 महाद्वीप है, उनके चारों ओर जल ही जल है भाई। जल आते ही जल को बचाने की, सबको ही बचाना पड़ेगा, 7 महाद्वीप के चारों ओर जल ही जल है जो सबको बचाना पड़ेगा, जल को संरक्षण करना पड़ेगा। तो 7 और 4 मेरे ख्याल से हो चुका आप लोगों को। या जल संरक्षण, आप लोगों को पता है जल की सबको चाहत होती है, चाहत 7 और 4 किसी भी प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वन और जीव था दोस्तों, यहाँ पे केवल वन है, तो वन और जीव दोनों को बचाने की जरूरत थी, तो 7 2, वन को भी और जीव को भी। यहाँ पे केवल लिखा हुआ है वन संरक्षण। भैया अब ये बताओ, पेड़ों को बचाने की बात हो रही है, तो पंजाबी लोग कैसे कहेंगे कि 80 बचाएगा, ऐसे ही तो कहेंगे 80 बचाएगा भाई पेड़ों को, 80 यानी 80 यानी 80, समझ आया? 80 बचाएगा किसको, वनों को वन संरक्षण आते ही वनों को कौन बचाता था, 80। ठीक है, 1980। आप लोगों को 2-3 बार पढ़ना है और दिमाग में सेट होने वाला है ये सारी की सारी चीजें। आगे देखो, वायु संरक्षण अधिनियम कब आया, 1981 में। अब याद कैसे करेंगे भाई, वायु संरक्षण अधिनियम 1981। अब देखिए, वायु संरक्षण में हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको संक्रमण से। वायु संक्रमण कब होती है, जब खांसी होती है, कोरोना आप लोगों को पता है, खांसी 81। अब देखो खांसी, भाई वायु में ही तो संक्रमण फैलता है, वायु संक्रमण कब होगा, जब खांसी 81। ठीक है, वायु संरक्षण क्या हो गया, 1981। याद हो गया सभी को, अच्छे से याद हो चुका है दोस्तों मेरे ख्याल से। आगे देखिए, बैंकिंग अधिनियम कब आया, 1949। बैंकिंग अधिनियम 1949। अब याद कैसे करें भाई, बैंकिंग में किंग आ गया, क्या आ गया, किंग। अब आपको पता है किंग का ओहदा ना सबसे ऊंचा होता है, किंग का ओहदा सबसे ऊंचा से 49। अब देखिए, ऊंचा को ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है, 49। ठीक है, 49 या आप 49, ठीक है, या 49। देखिए अब यहाँ पे ऊने-चे-आस से 49 ऐसे ही तो लिखेंगे ना, हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। किंग आते ही किंग का ओहदा ऊंचा होता है, ऊंचा से 49। 4 और 9 भैया आप लोग याद कर चुके हैं मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से। ठीक है, सारे के सारे अधिनियम हमने याद कर लिए। आगे देखिए, कुछ लास्ट अधिनियम हमारे बच्चे दोस्तों यहाँ पे, बस थोड़े और है आप लोगों के पेपर के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इनसे बाहर कुछ नहीं है भाई। आगे देखिए, ऐसी चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी अधिनियम कब आया, 1956। अब ये कैसे याद रखे भाई, कंपनी अधिनियम। देखो कंपनी में छिपा हुआ है कांपना। अगर मैं आग लगा दूं, कांपना, और जब आप लोग कांपते हैं तो छिप जाते हैं, छिप से छिपना, छिपना, छिपना। ठीक है, कंपनी या कंपनी। ठीक है,
तो जब कपकपी चढ़ जाती है, कंपनी कपकपी या कांपना, किसी भी प्रकार कनेक्ट करेंगे कांपते हैं तो आप लोग क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। 56 भाई। आगे देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया? 2002 में। 2002 में भैया अब ये बताओ, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, और कंपटीशन के लिए भाई कोई दो लोग होंगे तभी तो कंपटीशन होगा, एक व्यक्ति के बीच में कंपटीशन थोड़ी होगा। प्रतिस्पर्धा होने के लिए दो लोग होने चाहिए, दो। आई गया ये तो हमारा। आगे देखिए, पेटेंट अधिनियम। पेटेंट में अब आप देखो कब आया? 1970। अब याद कैसे करेंगे? पेटेंट में पेंट छिपा हुआ है, पेंट, ठीक है, पेंट। भाई जब आपके ऊपर अगर कोई पेंट गिर देगा, होली दिवाली में गिराता है, तो आप लोग क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं, सतर्क। देखिए सतर्क ऐसे ही तो लिखोगे, सतर्क या सतर्क, ऐसे अगर मैं लिखूं तो 70 इसी में छिपा हुआ है। पेंट से हमेशा सतर्क रहना, सतर्क, ये 70, ठीक है, पेंट आता ही। पेटेंट अधिनियम कब आया? 1970, 1970। आगे देखिए, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया? 1999। अब याद कैसे करें भाई? अब देखो ट्रेडमार्क, अगर मैं इसके ऊपर ये लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ट्रेंड। अब ये क्या बन गया? ट्रेंड। भाई आप लोगों को पता है हर एक नई नई चीजों का ट्रेंड होता है ना। ट्रेंड किसका होता है? नई नई चीजों का। नई नई चीजों का ही क्या होता है? ट्रेंड होता है। ट्रेडमार्क 1999, यही हमारा कोड था भाई। ट्रेंड, ट्रेंड होता है नई नई चीजों का। आगे देखिए, कर अधिनियम, ठीक है, इनकम टैक्स या कर अधिनियम कब आया? 1961, 1961 में। अब देखो यहां पे कोड ध्यान रखना, अगर मैं एक टक को मैं 61 बोल सकता हूं ना, 61, 61, एक टक यानी 61। अब देखो टैक्स, इनकम टैक्स वाले जब किसी पे रेड मारते हैं तो उसको एक टक नजर गिराते रहते हैं भाई, इस प्रकार एक टक, तो एक टक से 61, ठीक है। कर अधिनियम ध्यान रखना, इनकम टैक्स, और एक टक नजर गड़ाते हैं तो 61, 61, ठीक है। ये तमाम अधिनियम आप लोगों को याद हो चुके हैं दोस्तों मेरे ख्याल से। ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और आप भी कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं अगर आप किसी भी कोई भी टिपिकल टॉपिक अगर आपको लगता है तो बिल्कुल ईजी वे में हम उसकी ट्रिक बना के लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपना अगली क्लास से। थैंक यू।